तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दस सलामी तिरंगे को जिससे तेरी शान है। ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। अरे जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इन सबको हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं परमेश्वर मचिंद्र सालुंके आज आप सभी के सामने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लहर 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे भारत को आजाद कराई। मेरे दोस्तों, जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे, तो रंग ने बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम की नारों से उनमें आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान लाकर रख देता था। वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तुम परिंदा है, अगर तुम परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तुम दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस और ना ही ये बड़ा सा नाम भी मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती से अब एक इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण के लिए ना तो हिंदू की जरूरत है और ना ही मुसलमानों की। राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरत है तो केवल एक अच्छे इंसान की। और मेरे विचार से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिला की पूजा नहीं उसकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का निरीक्षण नहीं सामाजिक शक्ति का अनुभव करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा केवल भोजन के लिए नहीं सरकारी स्कूल में